Hi guys, so let's talk about last week LRDI strategy. Now LRDI is one of the most ignored concept or topic as far as IPMAT Indore is concerned, but you should not ignore it because if you look at QA essay, there is a one LR set of 3 questions being asked from the last 2 years. अगर QA MCQ की बात करें, so there is one DI set or LRDI mix set asked of 5 questions there. So total out of 45 questions of quants, 8 questions are consistently being asked of LRDI. So don't consider it as LRDI, consider it as a topic of QA only. Okay, it's not something that you have to do separately. It's a part of QA. It's just like geometry mensuration or just like PNC probability. It's one of the important constituents of QA. पहले तो आपको ये माइंडसेट रखना पड़ेगा. डोंट कंसिडर इट एज एन एक्स्ट्रा सब्जेक्ट कि कुछ अलग करना है, नहीं. क्यूए में ही क्यूए का ही पार्ट है, क्यूए की एक यूनिट इसे समझिए एलआरडीआई को. सर हाउ डू वी प्लान द लास्ट वीक एलआरडीआई में क्या करना चाहिए, विच आर द कॉन्सेप्ट्स दैट कैन बी आस्क्ड इन एलआरडीआई. लेट्स टॉक अबाउट एलआर फर्स्ट. एलआर में सबसे इंपॉर्टेंट है अरेंजमेंट पजल्स. अरेंजमेंट पजल्स में लीनियर अरेंजमेंट, सर्कुलर अरेंजमेंट आपको अच्छे से मास्टरी करनी है. सेकेंड इंपॉर्टेंट थिंग इज डिस्ट्रीब्यूशन एंड अलॉटमेंट पजल्स. तो डिस्ट्रीब्यूशन में भी एक तरीके से आप अरेंजमेंट ही करते हो, इसलिए वो एक बेस होता है अरेंजमेंट पजल्स का, राइट. इट कैन बी सिंगल लाइन डिस्ट्रीब्यूशन, डबल लाइन, ट्रिपल लाइन. अच्छे से इनको प्रैक्टिस करिए. देन देयर आर रैंकिंग एंड कंपैरिजन बेस्ड पजल्स. यहां भी आप एक तरीके से अरेंजमेंट ही कर रहे होते हो, बस एक रैंक का कॉलम और आ जाता है. दैट इज ऑल्सो रियली इंपॉर्टेंट. देन यू हैव सिलेक्शन बेस्ड पजल्स. इफ ए सेलेक्टेड देन बी मस्ट बी सेलेक्टेड. इस तरह के स्टेटमेंट्स को अच्छे से समझने का आपके पास कैलिबर होना चाहिए. देन ओनली यू कैन सॉल्व दीज पजल्स. इसके अलावा एलआर में यू हैव टू डू वेन डायग्राम्स. नाउ वेन डायग्राम्स और सेट थ्योरी इज ऑलरेडी बीइंग आस्क्ड इन क्यूए एसे एज एन इंडिविजुअल क्वेश्चन. इट इज रियली रियली इंपॉर्टेंट कि आप वेन डायग्राम में 2 वेरिएबल, 3 वेरिएबल, 4 वेरिएबल को अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिए, बिकॉज ये एज अ सेट बन के आ सकता है क्यूए एसे में. देन विच आर द और कौन से टॉपिक्स हैं मतलब जहां पर एलआर में क्वेश्चन बन सकता है. देन यू कैन से, आई कैन से क्यूब्स का पजल आ सकता है, बिकॉज वो थोड़ा मैथमेटिकल होता है और लॉजिकल भी होता है. दैट इज एन आइडियल क्वेश्चन. डोंट मिस क्यूब्स एंड डाइसेस. एंड इफ यू वांट टू स्ट्रेच इट, यू शुड डू क्लॉक्स एंड कैलेंडर्स ऑल्सो, बिकॉज क्लॉक्स का कई बार क्वेश्चन टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस में भी आ जाता है. तो जो भी मैथमेटिकल टॉपिक्स है ना एलआर में, उनको जरूर कर लीजिएगा, बिकॉज यू नेवर नो, इट्स आईपीमैट इंदौर, दे कैन बी आस्क्ड. सर व्हाट अबाउट डीआई? DI is relatively easy to understand in terms of there are 4 basic types of charts that you have to master. सबसे कॉमन जो क्वेश्चन आता है IPMAT इंदौर में, दैट इज टेबल्स. अगर आप PYQs को सर्च करेंगे तो आपको मोस्टली टेबल्स का सेट ही मिलेगा. देन टेबल्स के अलावा बार ग्राफ्स आर इक्वली इंपॉर्टेंट, पाई चार्ट्स आर ऑल्सो इक्वली इंपॉर्टेंट, यू हैव लाइन ग्राफ्स एज वेल. तो इन 4 बेसिक फंडामेंटल चार्ट्स को अच्छे से मास्टर कर लीजिए, because eventually this will be asked in JIPMAT as well, or maybe asked in IIM Kozhikode as well, or even IIM Bangalore BBADB, right? So it will help you eventually. तो इनको तो आपको अच्छे से करना ही है. इसके अलावा what are the things you have to practice? Then you have to go for miscellaneous charts, जिसमें आपका रेडार ग्राफ हो गया या बबल चार्ट्स हो गए या स्कैटर प्लॉट हो गए. इनकी भी प्रैक्टिस करके रखिएगा. देन इसके अलावा अगर और स्ट्रेच करना है तो यू कैन गो फॉर मिसलेनियस केसलेट्स या लॉजिक बेस्ड DI जो होता है. यहाँ पर आपका गेम्स एंड टूर्नामेंट्स के सेट बन सकते हैं, रूट्स एंड नेटवर्क्स के सेट बन सकते हैं. सो दीज सम टॉपिक्स आर देयर. या क्वांट बेस्ड सेट बन गया कुछ, है ना. तो इस तरह की पजल्स को प्रैक्टिस करके रखना है. सो दीज आर द टॉपिक्स. इफ यू कवर देम ऑल देन यू शुड बी कॉन्फिडेंट कि आप इसे कर सकते हो. One more point, important point I want to highlight is solve all the PYQs in LRDI. This will give you an idea what is the level of questions expected in LRDI. Also, I would like to suggest you कि whenever you open QA essay section, go to the LR set first. Because if it is a doable set, 3 questions in 6 minutes is not a bad idea to start with. Same goes with QA MCQ. Start with the DI set. If it is a doable set, as is the case in most of the years, it's 5 questions secured in 10 minutes and the cutoff worries will go away. So it's very very important you focus on LRDI. लास्ट वीक में LRDI का जो भी मिस्टेक्स आपने करी है, जितने भी सेट सॉल्व करें, एक बार रिविजिट करें. आई एम नॉट सेइंग उन्हें दोबारा सॉल्व करें, बट ऐसा कुछ तो नहीं था
जो आपने सॉल्व करते वक्त ध्यान नहीं दिया था या कोई पॉइंट आपने मिस नहीं करा था, किसी तरह का आपने सेटअप नहीं समझा था उस टाइम, उनको एक बार रिविजिट करिए सो दैट आपका ब्रेन को एक अच्छा चांस मिले कि जो भी गलतियां आपने पहले करी है वो आप सीख लीजिए। क्या हमें LRDA की प्रैक्टिस अभी ऑन रखनी चाहिए? प्रैक्टिस भी LRDA की लास्ट वीक में ऑन रखिए। मे बी 4-5 सेट्स एवरी डे यू कैन सॉल्व, एंड if you're giving 3 to 5 mocks, anyway you will be solving LRDI puzzles there, right? Don't try to be get scared. अगर आप लेवल देखोगे LRDI के सेट का तो जनरली इजी टू मॉडरेट ही आता है। हाँ, टाइम का एक कॉन्स्टेंट जरूर है एंड प्रैक्टिस अच्छी होनी चाहिए, बिकॉज मुझे उसे जल्दी से जल्दी फिनिश करना है अगर वो डूएबल है तो। सो दैट्स ऑल फ्रॉम माई साइड। द हाईलाइट इज डोंट स्किप LRDI, ट्रीट इट एज अ पार्ट ऑफ QA। आई जस्ट वांट टू हाईलाइट द इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, इन इंपॉर्टेंट टॉपिक्स का ध्यान रखें and go crack IPMAT Indore. Thank you.